नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आशिफ इकबाल और आपको सीधे बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। आपको इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से सिंधे गुट को बड़ा झटका। महाराष्ट्र का मामला बड़ी बेंच को सौंपा गया। स्पीकर ने असली व्हिप की जांच नहीं की। स्पीकर को जांच करके फैसला लेना चाहिए था। गवर्नर के फ्लोर टेस्ट पर सवाल उठाए गए हैं। राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट करने का हक। अंदरूनी फ्लोर टेस्ट से पहले जांच कर लेनी चाहिए थी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से सिंधे गुट को बड़ा झटका लगा है, बड़ा झटका। जी हां, जिस तरीके से लगातार बातें सामने आ रही थी और आज एक सुप्रीम फैसला आने को था। आणि विधानसभेचे अध्यक्ष या डॉक्टर आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये संविधानाची हत्या करू शकत नाही। नैतिकतेच्या मुद्द्यावर ताबडतोब मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या सरकारने राजीनामा द्यायला पाहिजे। उगा टाळ्या वाजवत बसू नये। राज्यपालांची प्रत्येक भूमिका बेकायदेशीर आहे। सर, आपने जो पॉइंट रखा है वो शिंदे सरकार आता तरी कायम असल्याचे दिसते। अरे सोडा, कायम बेम कसलाय, गेलं ते सरकार। सर, आपने जो पॉइंट रखा है उद्धव ठाकरे अगर रिजाइन नहीं देते तो ये बात सही है। कानूनन मुद्दा है कि उसका ही मतलब है अभी की सरकार गैर कानूनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि अगर उद्धव जी ने नैतिकता के आधार पर रिजाइन किया है, इस्तीफा नहीं देते, तो आज हम उस स्थिति में होते कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री के तौर पर फिर एक बार स्थापित करते। तो उसका मतलब है जिस तरह से सरकार नई सरकार बनाई ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और संविधान के खिलाफ बनी है। दूसरी बात सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है कि शिवसेना किसी गुट की नहीं हो सकती, ओरिजिनल पार्टी है, उनके पास रहेगी। मैं मानता हूं, मैं सर्वोच्च न्यायालय का आभारी हूं। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे संजय राउत को, जो इस शिवसेना गुट के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है और तमाम चीजों में मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। जी हां, स्पीकर को जांच करके फैसला लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट से सिंधे गुट को झटका लगा है। सीधे वकील क्या कह रहे हैं सुना देते हैं आपको। Please said that the decision to call for this for the forming of the government was which was decided by the governor was not in accordance with law. Sir, on Uddhav Thackeray, what did the court? The court has clarified that had Mr. Thackeray would not have resigned, then in that scenario, status quo ante would have been granted. But now since he had resigned himself, therefore court can't do anything. The court also basically stated if Uddhav after Uddhav resigned, then it was absolutely legal to call in for a floor test by the governor. That I could not hear. Once the judgment is out, we'll clarify. Just to clarify, what has the court said regarding the role of the governor? It said that the governor should not have taken into account because there was no objective material on the record. So effectively what the Shinde faction MLA said was not objective material to topple the government, but because the government resigned by itself, therefore they will not get any relief. That's what I can understand. Once the judgment is out, we'll clarify. With regards to the whip, the Supreme Court had certain observations. So on the issue of whip, yes. On the issue of whip, that was I'll answer this question. बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे वकील को, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है और साफ तौर पे वो कह रहे थे कि जो फैसला आया है उससे महाराष्ट्र सरकार को झटका लगा है। इस मसले पर हम बात करने के लिए हमारे साथ संजय द्विवेदी जी हैं, प्रवक्ता शिवसेना और हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो और महाराष्ट्र की खबर पे पैनी नजर रखने वाले शुभम पांडे भी। सबसे पहले संजय द्विवेदी जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, पहला रिएक्शन आपका इस फैसले पे? देखिए, बहुत स्पष्ट एक चीज मैं बता दूंगा आपसे, जो 9 साल में चल रहा है, जो कांग्रेस जी कहते हैं साहब ये सरकारें 356 के अनुसार 100 सरकारें इन्होंने गिरा दी, तो संविधान में 356 का हवाला है, उसके तहत हम सरकार गिरा सकते हैं। दोबारा चुनाव होते हैं, जो चुन के आते हैं वो सरकार बनाते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा, आप चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, कर्नाटक में गवर्नमेंट चल रही थी, जैसे महाराष्ट्र में हुआ है, कांग्रेस जेडीएस की गवर्नमेंट चल रही थी और उसमें विधायकों से इस्तीफा लेके और सरकार बनाई, 3.5 साल चली। लेकिन आज कर्नाटक की जनता, देखिए अभी रिजल्ट नहीं आया। अधिकार हा 5 बेंचच्या ह्याला नाही आहे, तर तो लार्जर बेंचला आहे। त्यामुळे तो लार्जर बेंच त्या संदर्भातल्या ज्या अमेंडमेंट घटनात्मक ज्या तरतुदी आहेत त्या करायच्या असेल तर त्या करतील आणि स्पीकरला आता संपूर्ण अधिकार दिलेला आहे की अपात्रतेच्या संदर्भात आणि व्हीप नेमण्याच्या संदर्भात
तर स्पीकर त्यावेळी पॉलिटिकल पार्टीने जे अपॉइंट केलेला व्हीप आहे ते त्यांनी तपासून घ्यायला पाहिजे. तर आता पॉलिटिकल पार्टीचे पूर्ण अधिकार इलेक्शन कमिशनने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांकडे दिलेले आहे. त्यामुळे तो पण मुद्दा आता क्लिअर झालेला आहे. त्यामुळे आता पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमिशनच्या जी प्रोसिजर आहे त्या संदर्भात पण माननीय न्यायालयाने टिप्पणी केलेली आहे. तर ती त्या संदर्भात नंतर क्लिअरिटी येईल. परंतु इलेक्शन कमिशनने आता माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांकडे शिवसेनेची धुरा दिलेली आहे. त्यामुळे पॉलिटिकल पार्टीचे संपूर्ण अधिकार एकनाथ शिंदे साहेबांकडे आहे आणि त्यामुळे पॉलिटिकल पार्टीचा व्हीप हा ग्राह्य दिला जाईल. निवडणूक आयोग घेऊ शकतो असं पण सांगितलं आहे की निर्णय त्याचा निवडणूक आयोग देऊ शकतो. हा निवडणूक आयोग पूर्ण निर्णय देऊ शकतो. निवडणूक आयोगाने ऑलरेडी निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिलेला आहे की पॉलिटिकल पार्टी एकनाथ शिंदे साहेबांकडे आहे. तर त्यामुळे हे 3 निर्णय अत्यंत महत्वाचे आहे की सरकार. बिल्कुल संजय जी, आपको आपसे बात हो रही थी, उससे पहले एक बयान आया जो हमको सुनाना बहुत जरूरी था. संजय जी, आप कुछ कह रहे थे. मैं ये कह रहा था, जिस तरह से सरकारें तोड़ी गई, जिससे सरकारें बनाई गई, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कर्नाटक हो. आज कर्नाटक आप देख लीजिए, कर्नाटक में जो आपके जितने भी चैनल हैं, चाहे एबीपी हो, आपका हो, चाहे किसी का चैनल हो, तो उन चैनलों में सरकार कांग्रेस की बनती दिखाई जा रही है. तो ये किसका कारण क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप सरकारें तोड़ के, कर्नाटक में सरकार चल रही थी कांग्रेस और जेडीएस की, आपने विधायक से इस्तीफा लिया, सरकार बना ली, लेकिन जनता ने इसको नहीं माना. जनता कहे नहीं ये गलत है. वही महाराष्ट्र में इसकी आप देख रहे होंगे, महाराष्ट्र में सरकार बना ली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो चीजें कही हैं. मैं तो एक बात कहूंगा कि शिंदे सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, शिंदे सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए. जब जो टिप्पणियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की हैं, तो उससे बिल्कुल ही बात लग रहा है कि देखिए संवैधानिक सरकार महाराष्ट्र में चल रही है. आज जो स्थितियां हैं, आज आप देखिए माननीय उद्धव ठाकरे का चुनाव आयोग द्वारा उद्धव ठाकरे से चुनाव चिन्ह और सूचना ले ली गई. यही बात अभी संजय राउत जी भी कह रहे थे. हम जरा शुभम का रुख कर लेते. शुभम, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में आज के इस फैसले का, सुप्रीम फैसले का क्या असर दिखने वाला है? बिल्कुल, देखिए आसिफ जी, कुछ मुद्दों पर उद्धव ठाकरे को थोड़ी सी राहत तो मिली है सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो जजमेंट चल रहा था. लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में अगर अपने दर्शकों को बता दें कि फिलहाल शिंदे सरकार बनी रहेगी. देखिए ये मामला 7 जजों को जो पीठ है उन्हें सौंप दी गई है और उद्धव ठाकरे के घर के बगल में हम यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं और नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा है. जैसे नीतीश कुमार उनसे मिलेंगे उसके बाद उद्धव ठाकरे अपनी बातों को रखेंगे. लेकिन जिस तरह से संजय राउत बात रख रहे थे कि जिसमें जो राज्यपाल की भूमिका थी उस पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि उस वक्त तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी थे. उन्होंने फ्लोर टेस्ट का आदेश नहीं दिया. फ्लोर टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा देते थे. तो ऐसे में एक और बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि पार्टी किसी के कहने पे नहीं होती. पार्टी का जो मुखिया होता है, जो किसने पार्टी बनाए, वो 1/2 विधायकों के समर्थन की बात होती है. यहाँ पर देखिए कुछ मुद्दों पर भले ही उद्धव ठाकरे गुट को साथ मिला है, लेकिन झटका जरूर मिला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने उस वक्त इस्तीफा दे दिया था 29 तारीख को. उसके बाद 30 तारीख को एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं. तो ऐसे में उनका इस्तीफा बहुत वाजिब सवाल ये मानती है. बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है. शुभम, हम संजय द्विवेदी से सवाल का जवाब ले लेते हैं. संजय द्विवेदी जी, आप क्या लगता है, आपसे चूक हो गई, आप समझ नहीं पाए, या आपको पता नहीं चला? आप लोगों ने अगर इस्तीफा नहीं दिया होता, आपके मुखिया ने अगर इस्तीफा नहीं दिया होता, तो संजय जी हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट आज आपको सरकार बहाल कर देती. क्या लगता है आपको? देखिए मैं एक चीज बता दूं जी. तो हमारे यहाँ पे जब शिंदे जी चले गए, तो ये हमारा जो माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाह रहे थे. अगर भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल का मान लेती, जो जिस तरह से आज 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री शिंदे को बना दिया, अगर उस समय मुख्यमंत्री बनाया गया तो सर शिंदे जी मुख्यमंत्री बनते. बिल्कुल बिल्कुल. शुभम, आपको आवाज मिल रही होगी. तो जिस तरीके से संजय जी कह रहे हैं कि हम लोग अभी कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे और तमाम चीजें हुई, लेकिन जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का रुख जो देखने को मिला, बड़ा तल्ख था. रुख जो था वो बहुत तल्ख था. उन्होंने साफ तौर पे जो एग्जामिन करी और जिस तरीके से उन्होंने जो रखी ये चीजें, साफ तौर पे वो कह रहे थे कि पार्टी की कलह में राज्यपाल को दखल नहीं देना चाहिए. उस समय भी आपने लगातार खबरें कवर की, आपने लगातार उस पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, तमाम चीजों पर नजरें रखी. आज के इस फैसले से असर क्या आने वाला है, क्या पड़ने वाला है? आपने सही कहा कि सरकार तो बनी रहेगी, लेकिन जिस तरह की चीजें थी, जैसे साफ तौर पे संजय राउत ने कहा
कि ये सरकार अनैतिक है, उस पर क्या होगा? अब बिल्कुल देखिए आसिफ जी, जिस तरह से राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाया गया, उस वक्त राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी, जिस तरह से वो विदाउट फ्लोर टेस्ट के बिना दिए ही सरकार से जवाब मांगते कि भाई आपके पास बहुमत है या नहीं है। उसके बाद जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जाते हैं विधायकों का समर्थन लेके कि सरकार जो है समर्थन में नहीं है, सरकार के पास विधायक जो है वो जा चुके हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है यहाँ पर राज्यपाल की भूमिका पर बड़ा सवाल तो खड़ा किया गया, लेकिन यहाँ पर यह समझना होगा कि कोई भी राज्यपाल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर नहीं कर सकता। जिस तरीके से लगातार विपक्ष 2 सालों में ये सवाल उठा रहा था कि राज्यपाल बीजेपी की तरफ से बातचीत करते हैं, राज्यपाल हमारी बातों को सुनते नहीं, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है राज्यपाल के उस कुर्सी को भी कि जो भी व्यक्ति बैठेगा वो किसी पार्टी का फेवर नहीं कर सकता। यही सवाल लगातार उस वक्त भी दागे जा रहे थे कि आप राज्यपाल हैं, आप इस राज्य के प्रमुख सबसे नेता हैं, आप तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उस वक्त राज्यपाल की भूमिका ही चिट्ठी सौंपी गई, सरकार ने कहा कि चलिए आप सरकार बनाने के तैयार हो जाइए, बीजेपी के नेता जाते हैं, उसके बाद शिंदे गुट जाता है, उसके बाद सरकार जो है मुख्यमंत्री की शपथ दिला देते हैं। उससे पहले भी अगर 2019 की बात करें तो सुबह 5 बजे जो शपथ हुई थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने तो अजित पवार उप मुख्यमंत्री, जो 3 दिनों की सरकार थे, उस वक्त भी बड़े सवाल दागे गए थे कि ऐसे कोई राज्यपाल 5 बजे किसको शपथ दिलाता है। इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। इसी वजह से लेकिन इसी वजह से देखिए सुबह में एक बात और भी है ना कि इसी वजह से अभी इस वक्त भगत सिंह कोश्यारी वहां पे राज्यपाल नहीं है। अब चाहे इसको जो भी वजह है मान लीजिए, लेकिन इस पर तो केंद्र सरकार ये कह सकती है कि हो सकता है कि उनके कार्य बेहतर नहीं थे इसलिए हमने चेंज कर दिया। उनके पास तो अभी कहने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात रही वो यही कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है आज खास तौर पर राज्यपाल को लेकर, क्या ये सिर्फ महाराष्ट्र के राज्यपाल के लिए या फिर ये नजीर पेश करने की बात होगी कि कोई भी राज्यपाल जो जिस जगह पे बैठ रहा है उसका वो मर्यादा का पालन करे, उस तमाम नियम कानून कायदे का पालन करे, किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना है उसका ध्यान रखे? देखिए आसिफ जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक संदेश दिया है पूरे देश में तमाम उन राज्यपाल को कि आप अपनी कुर्सी पे बैठते, उस कुर्सी की गर्मियां होती है, आप संविधान के उस पे कानून से बंधे हुए हैं, आप अपनी स्वेच्छा से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर सकते। जो 2-2.5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ 5 साल में, उसे देखकर वाकई पूरा देश हैरान था कि आखिर ऐसा राज्यपाल ऐसे कैसे कर सकता है, सुबह 5 बजे शपथ दिलाना हो या बिना व्हिप जारी के या बिना जो है फ्लोर टेस्ट के ही आप सरकार नहीं बना देते, मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलवा देते हैं। ये सवाल का जवाब हम संजय द्विवेदी से ले लेते हैं। शुभम, संजय जी, क्या आप लोगों को समझने में चूक हो गई या आप लोग समझ नहीं पाए कि आप लोग के साथ ऐसा हो जाएगा? आज जो एक टिप्पणी जो खास तौर पे थी, जो आप लोग को कहीं ना कहीं से अंदर से बहुत तकलीफ दे रही होगी, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया होता, आपके मुखिया ने, उद्धव ठाकरे ने, तो आज सरकार बना सकते थे। संजय द्विवेदी जी, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल। शुभम, इस सवाल का क्या जवाब देना चाहेंगे आप कि क्या शिवसेना से चीजों को समझने में गलती हुई? भूल तो हुई थी, लेकिन उस वक्त उद्धव ठाकरे की अपनी अलग मजबूरी थी। पहले 12 विधायक सूरत गए, उसके बाद लगातार विधायकों का सिलसिला बढ़ते गया, 16 हुए, 20 हुए, 24 हुए, 30 हुए, ऐसे करते करते उद्धव ठाकरे के जितने करीबी विधायक थे वो एकनाथ शिंदे के पाले में चल चुके। तो उद्धव ठाकरे के पास उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें अपने सम्मान बचा, उन्हें अपनी शाख बचानी थी। इसी वजह से उद्धव ठाकरे ने उस वक्त इस्तीफा दे दिया था कि भाई उनके साथ विधायक नहीं है, वो मुख्यमंत्री किस लिए रहती, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर ही छेद हो चुके हैं, उनकी पार्टी के अंदर ही लोग जो विधायक थे उनका साथ छोड़ चुके, उनके लोग उनके साथ नहीं है, वो मुख्यमंत्री किस बात के लिए रहे। इसी वजह से उस वक्त उद्धव ठाकरे ने छोड़ा। उद्धव ठाकरे ये जानते थे अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उनके विधायक उनके समर्थन में वोट नहीं करेंगे, वो सत्ता जो बीजेपी को वोट करेंगे या बीजेपी के समर्थन में करेंगे। इसी वजह से उद्धव ठाकरे यह डर था कि फ्लोर टेस्ट पे हार जाने के पहले ही मैं इस्तीफा दे देता हूं, उसके बाद देखा जाएगा। यही वजह है, यही गलती, और आज खामियाजा न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि उद्धव ठाकरे जितने विधायक के शिवसेना उन्हें जो है भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उस वक्त गलती हुई थी। उस वक्त उद्धव ठाकरे की अपनी अलग मजबूरी थी, क्योंकि लोग जा चुके थे, पार्टी बचाने की थी, पार्टी का नाम, पार्टी की पहचान, पूरी साख को बचाने की जिम्मेदारी उस वक्त उद्धव ठाकरे पे आ गई थी, और उस वक्त वो मजबूरी अलग थी। और शायद यही था कि उस मजबूरी का फायदा जो है एकनाथ शिंदे उठा ले गए और पार्टी पर दावा ठोका, चुनाव चिन्ह लिया अपने पास, नाम अपने पास ले लिया, और पार्टी की जितनी प्रॉपर्टीज है उस पर भी दावा ठोकने की बातचीत जो है इस पर चल रही है। जी
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शुभम। देखिए, जिस तरीके से लगातार स्थितियां रही हैं वहां, उस वक्त जो स्थिति थी उस तरीके का फैसला लिया गया, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या आज जो जिस तरह की तल्ख टिप्पणी सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसका क्या कोई फायदा उद्धव ठाकरे गुट उठाना चाहेगा या उठाएगा या उठाने की कोशिश करेगा? देखिए, आज तो ऐसे भी महाराष्ट्र की सरगर्मी बहुत तेज है राजनीतिक हलकों में अगर बात करें, क्योंकि एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो दूसरी तरफ आज नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात भी हो रही है। उस मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए, उस मुलाकात की बात करें तो 2024 चुनाव स्तर पर है। 2024 में विधानसभा चुनाव होने, महाराष्ट्र में सामने बीएमसी चुनाव है, तो ऐसे में नीतीश कुमार से का उद्धव ठाकरे शरद पवार से मिलना, ये कहने के विपक्षी दल को एकजुट करने के लिए 24 में जो लड़ाई लड़ी जाने वाली है, जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, उसको हराने के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है, उसके नीतीश कुमार उस सिलसिले में उद्धव ठाकरे से बातचीत करने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे को जो झटका लगा है कि अगर आप इस्तीफा उस वक्त नहीं दिए होते, हम आपके बारे में सोच सकते थे, लेकिन आपने उस वक्त इस्तीफा दे दिया। आपने भले ही खुशी से नहीं दिया था, लेकिन आपने लोगों के सामने, इस महाराष्ट्र के प्रदेश के सामने ये बात कही थी कि मेरी पार्टी टूट चुकी है, मेरे लोग मुझे छोड़ के जा चुके हैं, तो मैं अब टूट चुका हूं, मुझे सहारे की जरूरत, में इस्तीफा दे रहा। तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष जो है वो एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार इस वक्त मुंबई आ रहे हैं। ठीक है, शुभम, आपके पास आते हैं। शिव कुमार त्रिपाठी जी हैं, एडवोकेट हैं, उनसे हम समझना चाहेंगे। त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आपको आवाज मिल रही होगी मेरी? बिल्कुल। शिव कुमार जी, आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जो महाराष्ट्र सरकार के कह लीजिए कि उनके खिलाफ कह लीजिए, या उनके कार्यकलापों को लेकर जो जिस तरीके की चीजें आई हैं सामने, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे देखते हैं इस फैसले को? शिव कुमार जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। दूसरी बात, राज्यपाल की जो एक्टिविटी थी, राज्यपाल ने जो डिसीजन लिया था वो बिना सोचे लिया था, गैर था, ऐसे आज इन्होंने कहा है, क्योंकि जो एविडेंस, जो बाकी के चीजें जांच करनी चाहिए थी, वो जांच किए बिना राज्यपाल ने अपना एक्टिविटी किया हुआ है। उन्होंने जो अधिवेशन बुलाया था या फ्लोर टेस्ट करवाया था, उसको देखिए इस कोर्ट ने आज फटकारा है कि उनकी ये एक्टिविटी बिना जांच के, बिना कुछ सोचे समझे की हुई एक्टिविटी है। तीसरी बात ये है, नवम रबिया के 7 बेंच के सामने गई हुई है, और ये जो चीजें आज जो दिख रही है, उद्धव ठाकरे साहब के आज फेवर में ये जजमेंट आया हुआ है। ये थोड़े ही दिन की बात है, इनको आज भी जाना ही होगा, क्योंकि व्हिप जो होता है इसमें अहम, वो आज उद्धव ठाकरे ग्रुप का जो था उस वक्त शिवसेना का था। और ये बात बहुत क्लियर हो गई है कि पॉलिटिकल पार्टी ही व्हिप अपॉइंट कर सकती है, लेजिस्लेटिव पार्टी व्हिप अपॉइंट नहीं कर सकती है। तो पॉलिटिकल पार्टी उद्धव ठाकरे साहब ने व्हिप अपॉइंट किया था, वही बात आज यहाँ पर कंफर्म हो गई। तीसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो स्प्लिट का डिसीजन दिया था, वो इसके लिए माना नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो स्प्लिट मानी हुई है वो बाद में की बात है। ये डिसीजन जो होने वाला है। शिव कुमार जी, आप सुन रहे होंगे, अनिल परब हैं, ये शिवसेना के लीडर हैं, और आप जिस तरीके की बातें अब सामने आ रही हैं, जिस तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं, वो आप सुन रहे होंगे। तो शिव कुमार जी, आप क्या कहेंगे, जो फैसला आया है उस पर पहला रिएक्शन आपका? शिव कुमार जी, आपकी आवाज म्यूट है, अगर आप अनम्यूट कर लेंगे तो। हेलो जी हाँ, अब आ रही है आवाज, प्लीज बताएं। जो आज जो डिसीजन आया हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो जजमेंट दिया है जी, उनका पर्पस था कि गवर्नर की सारी एक्टिविटी को उन्होंने चार्ज लगाए हैं कि गवर्नर ने अपने रोल को जो है सही रूप से नहीं पेश किया जी। उनका ये कहना था, कोर्ट संविधान पीठ का ये मानना है, क्योंकि ये सर्वसम्मत से फैसला है, तो उनका ये मानना है कि अगर गवर्नर ने कोई प्रोसीडिंग, अगर उसमें जो ये ग्रुप थे, जो शिंदे ग्रुप, इनकी जो है, इनके लिए उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की मांग की थी, ना कि उसमें ऐसी कोई लेटर था जिसमें ये हो कि हम जो है इसको समर्थन नहीं कर रहे। इसको देखते हुए कोर्ट ने कहा कि चूंकि गवर्नर को चाहिए था कि वो पहले इस बारे में जब तक क्वेरी ना कर लेते तब तक कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को भी कहा
कि उनको पहले विप के बारे में पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए थी, विप की पूरी जो है स्टडी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। और आज कोर्ट ने कहा कि जो शिंदे गुट के द्वारा जो बनाए गए थे उसको भी उन्होंने नकार दिया कि वो गलत तरीके से बनाए गए हैं, जिसके कारण जो है जो शिव कुमार जी, आप एडवोकेट हैं, मैं अगर आपकी तरीके से ये चीजें समझना चाहूं कि चुनी हुई सरकार पे अगर इस तरीके से तल्ख टिप्पणी आती हो तो उस सरकार के लिए कितना नुकसानदेह होता है, क्योंकि इस वक्त शिंदे सरकार चल रही है और शिंदे सरकार के ऊपर, ठीक है, राज्यपाल कार्यविधि पर भी सवाल थे, लेकिन उस सरकार पे भी सवाल है, ये सरकार जो बनाई गई उस पर भी सवाल है। तो ऐसे सवाल जब सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब करता है, टिप्पणी करता है, वो किस तरीके से देखा जाए? देखिए, अब आजकल तो नैतिकता की बात जो अब हो रही है वो तो अब रह नहीं गई। अगर इतनी टिप्पणी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है तो केंद्र सरकार को भी और जो है राज्य सरकार को तो उसके चीफ मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए और गवर्नर के सिलेक्शन को भी एक तरीके से किसी पार्टी बेस्ड नहीं होना चाहिए, जो डिसीजन लेने में कहीं पार्शियल हो। केंद्र सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि अब जो भी गवर्नर बने जिन पे कोई ऐसा चार्ज ना फ्रेम, इसका चूंकि कोर्ट ने कहा कि गवर्नर ने जो ड्यूटी की वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं निभाई, उनको पहले सारी चीजों का आकलन कर लेना चाहिए। बेशक इसको देखते हुए ही सारी बातें उन्होंने आज टिप्पणी की है, सारी चीजें। बिल्कुल उनका ये मानना था कि आज अगर जो उद्धव ठाकरे रिजाइन न किए होते तो शायद कोर्ट इसके बारे में भी सोच सकती थी, उनके रिस्टोरेशन के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। शिव कुमार जी आपके पास आ रहे हैं। अतुल जी, आपको आवाज मिल रही है? अतुल जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अतुल जी, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को आप? इस फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से भाजपा किस तरह से असंवैधानिक सरकारें लाती है, भाजपा किस तरह से केंद्र की सत्ता का गलत इस्तेमाल करती है और किस तरह राज्यपाल ने असंवैधानिक भूमिका निभाई है, स्पष्ट रूप से कहा है। सरकार आएगी, सरकार जाएगी, ये बात छोड़ दीजिए, लेकिन व्हिप का अपॉइंटमेंट जो स्पीकर ने किया वो भी गलत है। तो आज हमारा ऑब्जेक्शन या हमारा आक्षेप ये है कि जो स्पीकर राहुल नार्वेकर जी है, जिन्हें निर्णय लेना है अपात्रता का, जिन्हें डिफेक्शन के बारे में निर्णय लेना है, वो टीवी के सामने आके बात कर रहे हैं, तो अपना ओपिनियन टीवी में बता रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसा बताया और मेरे हाथ में अधिकार आया है। पहले उनका इस्तीफा होना चाहिए, गवर्नर ने उनसे इस्तीफा लेना चाहिए और राष्ट्रपति महोदय ने गवर्नर जी को ऑर्डर करनी चाहिए। आज जो इलीगल काम फिर से हो रहा है। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है इस सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद भी क्या होने वाला है? ये तल्ख टिप्पणी के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया, उसको क्या देखते हैं? सर कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन अभी वो बहुत काफी व्यस्त नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे वो अपनी पार्टी की अब रणनीति बनाने में तैयार होंगे कि आखिर अब इसके बाद क्या होना है। बिल्कुल। अतुल जी, आप कुछ कह रहे थे, जरा बताइए अतुल जी। ये कह रहा था कि जो स्पीकर है, हाँ, जिन्हें निर्णय करना है डिफेक्शन हुआ या नहीं, वही आकर अपनी प्रतिक्रिया जो है तो टेलीविजन चैनल पर मराठी में वहाँ महाराष्ट्र में दे रहे हैं। ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है और इनको बर्खास्त करना चाहिए प्रेसिडेंट ने। तो ये सबसे अहम बात आज हुई है। और दूसरी बात, तो गोगावले का अपॉइंटमेंट हुआ था व्हिप का, ये राहुल नार्वेकर जी ने किया था स्पीकर के तौर पर, वो भी इलीगल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें जो है वो इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसाइड की है, केवल और केवल बिल्कुल उद्धव ठाकरे जी का जो इस्तीफा हुआ है उसकी वजह से सरकार बची है। इन्हें नैतिकता के आधार पर सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें सरकार से बाहर होना। बिल्कुल। इस बात को जरा लीगली तरीके से समझ लेते हैं। शिव कुमार जी हमारे साथ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। शिव कुमार जी, इसको कैसे देख रहे हैं आप, जिसको अधिकार देने की बात की सुप्रीम कोर्ट ने, अभी वो मीडिया में आके बयान दे रहे हैं? जिसके कारण जो है सारी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आज नैतिकता होती तो शायद ऐसी बातें नहीं होती। और आज जो कोर्ट को भी ऐसी कोर्ट ने इतना गवर्नर की है, अगर कोई चुन के जाता है तो उसका पहला दायित्व बनता है कि जनता की रक्षा करे, ना कि किसी ऐसे
उसमें आ जाए जिससे कि जो है समाज में कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो जो आज पैदा हो गई हैं। आपने देखा होगा कि अब वहां पे अब ये इशू फिर जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास कि जो है शिवसेना ओरिजिनल किसकी है। बेशक करने के बाद तो मैटर कोर्ट के इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कहना था कि मैटर पहले हमारे पास आया नहीं इशू में, किसी ने डिमांड नहीं की थी ओरिजिनल किसकी है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बात कर बिल्कुल, तो इस बात में फिर से इस पर एक बार पीपीए जाएगा। तो लेकिन उद्धव ठाकरे को मेरे ख्याल से लिखते जाएगा कि जो है शिवसेना के बारे में उन्होंने कुछ अभी जो है फिर से निर्णय लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। शिव जी, आप कैसे देख रहे हैं इस मसले को और इस फैसले को, क्योंकि साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि अब आप लोग फिर से एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी आप लोगों को, और फिर से आपको चुनाव आयोग जाना पड़ेगा, फिर तमाम चीजें साबित करनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि ये आप लोग के लिए बहुत सुप्रीम राहत है? संजय जी, लड़ने आवाज आ रही मेरी कि नहीं आ रही? जी जी जी, आ रही। मैंने कहा शिवसेना लड़ने के लिए बनी है, देश के लिए बनी है, राष्ट्र के लिए बनी है। शिवसेना का उद्देश्य एकदम 17 साल बाद पहला चुनाव मुंबई में लड़े थे नगर निगम में। बात इसकी है जो असंवैधानिक यहाँ हो रहा है, लोकतंत्र के खिलाफ जो हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेते हैं संविधान की, नमस्कार करते हैं जब प्रधानमंत्री बनते हैं, और इस तरह से संविधान का माहौल उड़ाया जा रहा है। आज जिस तरह से कोर्ट ने टिप्पणियां की, अगर माननीय उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा न दिया होता तो शायद रिज्वाइन उद्धव ठाकरे को उन्होंने बना दिया होता। बिल्कुल, तो इस मतलब को समझना चाहिए शिंदे जी। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप लोग इस मामले को लेकर आगे तक जाएंगे और लगातार बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। आप तमाम लोग जुड़े हमारे साथ, उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और लगातार आप सोचिए किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, और इस पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से राज्यपाल पे टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है वो राज्यपाल के लिए भी बहुत मुश्किलों का सबक रहेगा, और खास तौर पे दूसरे राज्यपाल के लिए भी एक पैरामीटर तय करने की हिदायत दे दी है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।